दोस्तों, आप लोगों को तो ये बातें पहले से ही पता है कि हमारे देश में क्या है कि 5 राज्यों में चुनाव है। और जिसमें यदि आप देखें तो राजस्थान में भी चुनाव है। और राजस्थान में यदि आप देखें तो केवल 2 ही पार्टी हैं जो सबसे ज़्यादा कांटे की टक्कर पर हैं, जो अपनी सरकार 2 में से 1 पार्टी अपनी सरकार बना सकती है दोस्तों। और ये 2 पार्टी कौन-कौन सी हैं? एक तो पहली बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही पार्टियों ने क्या किया हुआ है, अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दोनों ही पार्टियों ने क्या किया हुआ है कि अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। अब राजस्थान की सरकार के सॉरी राजस्थान की जो जनता है वो ये देख रही है कि किसके सबसे अच्छे मैनिफेस्टो हैं, किस आधार मतलब किसे हमें वोट देना चाहिए। तो ये सारी चीजें देख रही हैं। लेकिन राजस्थान की जनता को या कह सकते हैं पूरे देश की ही जनता को कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये चीजें, क्योंकि हर राज्यों में हमेशा चुनाव होता ही रहता है समय समय पर। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि अब हमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। नहीं तो फिर क्या होगा कि जो हम डेवलपमेंट चाह रहे हैं वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं चीजें हमेशा पीछे रह जाएंगी, जैसे हमेशा होता आया है। अब हमें करना क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हमें ये करना चाहिए कि या तो हम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, यानी कि राज्य की जो जनता है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। जिस पार्टी को भी वो जिताए उसके मैनिफेस्टो के आधार पर उसे काम करने के लिए कहे, यानी कि पूरी राज्य की जनता बोले कि ठीक है हम आपको जिताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाह रहे हैं ना हम आपको जिताएंगे, यानी कि आपकी पार्टी चाह रही है सरकार बनाना, हम ठीक है आपको बनाते हैं, यानी कि आपको सरकार बनाने का मौका देते हैं। लेकिन क्या होगा कि आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया हुआ है उसके आधार पर आपको काम करना होगा। अगर आप काम नहीं करते हैं तो उसके हिसाब से हम लीगल एक्शन भी आपके ऊपर लेंगे। पहली कंडीशन तो ये है, हमें एक करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम इतना ज्यादा मजबूत नहीं हो सकते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें मांग करना चाहिए कि अब क्या होना चाहिए कि चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देना चाहिए। चुनाव आयोग को इतना ज्यादा पावरफुल बना देना चाहिए कि जो सरकार बेहतर काम ना करे उसके ऊपर लीगल एक तरह से एक्शन ले। अब वो कैसे लेगी, एक तरह से चुनाव आयोग कैसे एक्शन लेगी दोस्तों? तो जो मैनिफेस्टो है, जिसकी भी मतलब जो मैनिफेस्टो है उसके आधार पर वो काम करवाने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं फोर्स करे। मतलब जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जिसकी भी सरकार बनती है उसके जो मैनिफेस्टो है वो कौन ले ले, जब सरकार बन जाए तो चुनाव आयोग के पास आ जाए उसके मैनिफेस्टो। वैसे तो पता ही रहता है चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग क्या करे, जैसे टीचर जब पढ़ाते हैं बच्चों के तो उसके सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं, और जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होते जाता है वैसे वैसे टिक लगवाते जाते हैं टीचर। वैसे ही क्या करना चाहिए, चुनाव आयोग को भी अपने पास मैनिफेस्टो रख लेना चाहिए। और जिस पार्टी की भी सरकार बनती है उस पार्टी को सीधा और सीधा जिस दिन सरकार बनती है उसी दिन हिदायत दे दे कि आप लोगों को क्या करना है कि आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया हुआ उसके आधार पर आपको पूरा काम करना है। जब ये सारे काम पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको जो भी करना होगा आप अतिरिक्त कर दीजिएगा, ये आपकी श्रद्धा होगी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर ऐसा किया जाए तो निश्चित तौर पर एक नया बदलाव मिलेगा, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यदि अगर आप देखें तो एक अच्छा डेवलपमेंट होगा भविष्य में, और आने वाले समय में हर राज्य की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है। हर राज्य में भी ऐसा फिर धीरे धीरे किया जाने लगा कि या तो उस राज्य की जनता काफी ज्यादा मजबूत हो जाए कि एक तरह से जो भी सरकार अपनी मैनिफेस्टो जारी कर जो भी पार्टी अपनी मैनिफेस्टो जारी करती है और जिसकी भी सरकार बनती है उसे सख्त हिदायत दे देना चाहिए कि अगर आपकी सरकार आप यदि आप चाह रहे हैं कि आपकी ही सरकार बननी चाहिए तो निश्चित तौर पर हम आपको सरकार बनाने का मौका देंगे, हम आप सभी लोगों को जिताएंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा कि जो आपने मैनिफेस्टो जारी किया हो उसी के आधार पर आपको काम करना होगा। या तो फिर चुनाव आयोग को क्या कर देना चाहिए कि ज्यादा पावरफुल बना देना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी राय अच्छी लगी हो या आप लोगों को लगता है कि हाँ वाकई में मैं सही बातें कह रहा हूं, तो एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर या हाँ दोस्त, आपने जो हमें बताया या आपने जो हमें कहा वाकई में ये बातें सही हैं और यही होना भी चाहिए। तो दोस्तों आइए अब हम ये समझ लेते हैं किस पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, यानी कि क्या क्या बातें रखी गई हैं अपने उनके घोषणा पत्र में। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र।
चलिए अब देखते हैं। वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है कि कौन बनाएगा सरकार। मैं अब इसकी एक तरह से भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता हूँ कि कौन बनाएगा सरकार, किसकी बनेगी सरकार, ठीक है, क्योंकि ये चीजें तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ और साथ ही साथ अगर आप देखें तो मैं एक अलग राज्य से संबंध रखता हूँ, तो फिर वहां पर इंटरफेयर करना हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे सबक लेनी चाहिए। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, जो चीजें मैं कह रहा हूँ, वो सरकार के लोगों को भी सोचना चाहिए, वो सभी को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बातें सबके लिए है, हर राज्य के ऊपर ये चीजें लागू होंगी, क्योंकि भविष्य में उत्तर प्रदेश का में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी चुनाव होगा, तो यहाँ पर भी वो चीजें लागू होनी चाहिए, ठीक है। और आने वाला 2024 में इलेक्शन है लोकसभा का, तो उस पर भी ये चीजें लागू होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी जरूरत है दोस्तों, सॉरी वहां पर भी जरूरत है। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में, कि इन्होंने कौन कौन से वादे किए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे। बीजेपी पार्टी कहती है कि देखिए, अगर हमारी सरकार राजस्थान में बनती है तो हम क्या करेंगे, गरीबों को फ्री राशन देंगे और प्रदेश में कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा, मतलब हर परिवार को कहीं ना कहीं हम घर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। एक कौन कह रहा है, बीजेपी पार्टी कह रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राजस्थान में अगर हमारी सरकार बनती है और राजस्थान की सरकार हमें समर्थन देती है तो कहीं ना कहीं हम ऐसा करेंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो हम पहले 6,000 रुपए दे रहे थे सालाना, अब हम उन्हें 12,000 रुपए देंगे। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक तरह से बीजेपी पार्टी कह रही है कि अगर हमारी सरकार राजस्थान में बनती है तो हम ऐसा करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गेहूं की खरीद पर अगर आप देखें तो 27 रुपए प्रति क्विंटल के रूप में हम खरीदेंगे, मतलब एक तरह से अगर आप देखें तो सरकार ये कह रही है कि 27 रुपए प्रति क्विंटल हम आपके गेहूं को खरीद लेंगे, और इससे कम मतलब एक तरह से अगर कोई व्यापारी खरीदता है तो व्यापारी को आप मत दीजिए, 27 रुपए प्रति क्विंटल आप हमें दे दीजिए, अगर उससे ज्यादा कोई खरीदता है तो आप उसे दे दीजिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 27 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे का दाम गेहूं का नहीं होगा अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि ज्वार बाजरे की एमएसपी पर हम खरीद की भी व्यवस्था करेंगे, मतलब अगर आप देखें तो ज्वार की बात करते हैं, बाजरे की बात करते हैं, तो एमएसपी की खरीद पर भी हम व्यवस्था करेंगे, सॉरी एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। पार्टी ये भी कह रही है दोस्तों कि महिला सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे। एंटी रोमियो का मतलब आप जानते हैं कि जो रोमियो है उनके खिलाफ कहीं ना कहीं स्क्वाड का भी गठन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है। और प्रत्येक जिले में महिला थाना भी हम स्थापित करने का वादा करते हैं। हर जिले में क्या होगा कि महिला थाना भी हम स्थापित करेंगे। लेकिन पहले तो ये तो देखिए, पहले यहाँ पर एक और घोषणा पत्र में मेंशन कीजिए आप लोग कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कि उस राज्य की जो पुलिस है उसको तो थोड़ा सा अच्छा कीजिए। पुलिस तो सुनती नहीं है लोगों की, ये बात तो आप भी जानते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोग जाते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुनती है, ठीक है। वैसे तो सारे एक जैसा नहीं है, कुछ पुलिस वाले हैं जो बहुत अच्छे हैं। मैंने एक दो पुलिस वाले से मिला भी है। वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश के बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में एक पुलिस वाले से मैंने मिला था और उनके जो बिहेवियर रहे बहुत अच्छे रहे, और मुझे लगता है हर एक पुलिस वालों को ऐसा ही होना, हर एक पुलिस वालों को ऐसा ही होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि वे हमारी सेवा के लिए होते हैं और उन्हें हमारी सेवा के लिए कहीं ना कहीं तत्पर होना चाहिए और हमारी समस्याओं को सुनना भी चाहिए और समाधान करने का भी प्रयास करना चाहिए। बाकी कुछ एक और व्यक्ति से मैं मिला था, वो तो बहुत ही बेकार इंसान थे, मैं उन्हें क्या ही कहूँ, ठीक है, जिनके ना तो बोलने के तरीके अच्छे थे, ना ही एक तरह से अगर आप देखें तो अपनी बात रखने के तरीके अच्छे थे। वो भी चीजें होती हैं। कुल मिलाकर कुछ लोग होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से सही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पूरे पुलिस कौम को भी कहीं ना कहीं बदनाम कर देते हैं। लेकिन कुछ चीजें कहीं ना कहीं कानूनी जो पेचीदा है वो भी कहीं ना कहीं अगर कानूनी जो प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं ढीला रहता है, तो उस पर भी थोड़ा से सरकारों को काम करना चाहिए। बीजेपी ने महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में महिला डेस्क बनाने का भी वादा किया है। बीजेपी पार्टी ये कह रही है भैया कि अगर हमारी सरकार आप बनाने का मौका देते हैं तो हम सभी थानों में क्या करेंगे, महिला डेस्क भी बनाएंगे।
और इसी तरह गरीब परिवार के छात्रों को क्या करेंगे, 12,000 रुपए वार्षिक सहायता भी देंगे। बीजेपी पार्टी ये कह रही है कि अगर राजस्थान की जनता हम पर विश्वास करती है, यानी कि हमें अपनी पार्टी बनाने का सरकार बनाने का मौका देती है, तो 12,000 रुपए हम जो गरीब परिवार के छात्र हैं उन्हें सहायता देंगे हर साल, मतलब कह सकते हैं वार्षिक रूप से। लेकिन अब क्या ही कहें, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कुछ और भी कहना चाह रहा था लेकिन अब नहीं कहूंगा। 15,000 रुपए अगर आप देखें तो 15,000 डॉक्टर और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नई नियुक्तियां भी हम करेंगे। तो अगर आप देखें तो पार्टी ये भी कह रही है कि 15,000 हम नए डॉक्टरों की नियुक्ति करेंगे और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भी नई नियुक्तियां हम करेंगे। गरीब महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराएंगे, पार्टी ये भी कह रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी घोषणा है दोस्तों राजस्थान सरकार के लिए, राजस्थान की जनता के लिए एक सबसे बड़ी घोषणा है दोस्तों, वो है केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देंगे। देखिए जो बातें लिखी गई है ना, ये थोड़ा से मैच कम कर रही हैं। ये जो बातें लिखी गई हैं ये थोड़ा से बातें मैच कम कर रही हैं। केजी से पीजी तक फ्री, आप सोचिए एक बार की, और इसी पार्टी की जो सरकार है अन्य राज्यों में भी है, तो वहां पहले फ्री कर देते तो अपने आप से दूसरे राज्य में उसे जीतने का मौका मिल जाता। अभी कहीं ये मत सोचिएगा कि मैं केवल और केवल जो भारतीय जनता पार्टी है उसके बारे में ऐसा कह रहा हूं। अभी आप देखेंगे जो कांग्रेस की बात आएगी उसकी भी जो हकीकत वाली बात होगी, उसकी भी जो गलत बातें होंगी वो भी मैं कहूंगा, ठीक है। नहीं तो आप सोचे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अकेले को ही कहा जा रहा है। देखिए मेरा कोई व्यक्तिगत किसी के साथ कोई बैर नहीं है, बस जो बातें सत्य है वही बातें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप स्वयं समझदार हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इनकी पार्टी, इनकी जो भारतीय जनता पार्टी है, इनकी सरकार अन्य राज्यों में भी है, तो वहां पहले इन्होंने क्यों नहीं किया? अगर वहां कर देते तो इन्हें ये सब लिखने की जरूरत भी न पड़ती, क्योंकि वहां की जो जनता है ना हर राज्य में है। और हमारे देश में क्या है कि हर एक युवा सोशल मीडिया पर बैठा हुआ है, और हमारे देश की जो महिलाएं हैं हमेशा सोशल मीडिया पर ज्यादा ज्यादा अब रहने लगी हैं। तो वे लोग क्या करेंगे, उनकी सारी बातें तुरंत एक तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान में आराम से पहुंचा देती, तो उन्हें सब लिखने की भी जरूरत ना पड़ती कहीं ना कहीं। अगर इनकी पार्टी जो है मतलब इस पार्टी की जो सरकार है अलग राज्य में है, अगर यहाँ पर भी ऐसा कर दे तो। लेकिन अब नई सरकार बनाने की बात है तो फिर ऐसी घोषणा पत्र नहीं ऐसा घोषणा नहीं करना पड़ रहा है। और साथ ही ये कहा गया है कि जो 12वीं पास करेंगी लड़कियां उन्हें हम स्कूटी भी प्रोवाइड कराएंगे। जो 12वीं पास करेंगी लड़कियां उन्हें हम स्कूटी भी प्रोवाइड कराएंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। 12वीं पास करने में कोई 2 लड़कियां नहीं होंगी, बहुत सारी लड़कियां होंगी, और हर लड़की को एक तरह से स्कूटी देना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और एक तरह से सरकार के ऊपर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वित्तीय बोझ भी बढ़ता है। जब क्या होता है, सरकार कोई भी चीजें फ्री का काम करना शुरू कर देती है तो उससे कहीं ना कहीं क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं सरकार के डेवलपमेंट में। लेकिन सरकारें क्या करती हैं, कई बार फ्री में चीजें कर देती हैं, लेकिन क्या होता है कि उस चीज को मैनेज नहीं कर पाती हैं, और भविष्य में क्या होता है वो कहते हैं कि देखो हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हर चीजों को घोषणा करने से पहले मुझे लगता है उस पर सोच विचार बहुत अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। वैसे तो उनके पास एक्सपर्ट लोग होते हैं, वे सोचते विचारते तो जरूर हैं, लेकिन अब कितनी बातें क्या सत्य होती है भविष्य में वो तो बाद में देखा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा कि अगर राजस्थान में हमारी सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे, 2.5 लाख एक तरह से सरकारी नौकरी भी प्रोवाइड कराएंगे। अब ये देखना ये होगा कि क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं। और 50 लाख युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार की भी हम व्यवस्था करेंगे राजस्थान में यदि हमारी सरकार बनती है तो दोस्तों। और इतना ही नहीं, अगर पेपर जो लीक होता है राजस्थान में, तो आप जानते हैं बहुत ज्यादा पेपर लीक होता है, और जिसको लेकर पार्टी ने यह भी कहा है कि हम क्या करेंगे, एसआईटी का भी गठन करेंगे। हम क्या करेंगे, एक तरह से एसआईटी का भी गठन करेंगे। और मातृ वंदना योजना के तहत जो प्रसूति महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन्हें एक तरह से खान पान के लिए क्या होता है कि पहले जो हम 5,000 रुपए दे रहे थे अब हम उसे बढ़ाकर 8,000 रुपए देंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है अपने मैनिफेस्टो में। दोस्तों ये बातें भी ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके भी बड़े बड़े ही वादे हैं जो कि आप जानते ही हैं, ठीक है। ये भी अपने वादा करने में पीछे नहीं हटती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना ये तो यही जानते होंगे, ठीक है, या तो उस राज्य की जनता जानती होगी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि देखो हम अगर हमारी सरकार बनती है राजस्थान में तो हम 4 लाख सरकारी नौकरी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कहां से कराएंगे, क्या कराएंगे, ये तो यही लोग जानते होंगे। और जाति जनगणना भी हम करवाएंगे।
और जाति जनगणना के आधार पर क्या होगा, जैसे मतलब जिसकी जितनी जाति होगी और जहां पर कम डेवलपमेंट होगा उसके आधार पर हम क्या करेंगे, एक तरह से डेवलपमेंट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात भैया लिख दी गई है कि बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा करवाएंगे, बसों में महिलाओं को बिल्कुल फ्री यात्रा कराएंगे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन क्या आप करवा पाएंगे या नहीं ये देखना होगा राजस्थान के लोगों को। ठीक है, किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के मुताबिक एमएसपी कानून लाया जाएगा, ये भी कहा गया है। चिरंजीवी बीमा योजना की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर हम 50 लाख रुपए कर देंगे और 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, और इसके अतिरिक्त तौर पर अगर आप देखें तो 10 लाख युवाओं को भी हम रोजगार देंगे। ऐसा कौन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कह रही है। यहां पर एक और बड़ी बात कह रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भैया कि पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर हम बनाएंगे, मतलब पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी प्रोवाइड करने के लिए नया काडर ही हम बना देंगे भैया, आप समझ सकते हैं। और गैस सिलेंडर में अभी तक जो 500 रुपए मिल रहा था ना, उसे हम 400 रुपए में कर देंगे भैया, ये तो बहुत बड़ी बात है, यानी कि ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया हुआ है, जिसकी भी सरकार बन जाती है वो एक समय क्या करेगा, एक तरह से स्वर्ण काल ला देगा राजस्थान में। ठीक है, अगर काश ऐसा हो जाए तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो राज्य एक तरह से बहुत बड़ा कह सकते हैं कि भाग्यवान होगा, मतलब वो जो उसका सौभाग्य होगा उस राज्य का, जहां पर जिस राज्य में इस तरह के, या राजस्थान की वैसे तो बात हम कर रहे हैं, तो राजस्थान राज्य की या वहां की जनता की सौभाग्य होगा कि पार्टियों ने ऐसा किया है, अपने मैनिफेस्टो के अनुसार अपने पूरे वादे को पूरा किया हुआ है। वैसे सरकार को एक काम करना भी चाहिए, यानी कि पार्टियों को एक काम करना भी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग सोचिए एक बार, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं हम राज्य की जनता से, सॉरी राज्य की जनता की बहुत ज्यादा आप लोगों से उम्मीदें होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप हमारी बात को भी नहीं सुनते हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए, लेकिन आप क्या करते हैं, सुनते नहीं। हम आपके पास सोशल मीडिया से अपनी बात पर रखते हैं, आंदोलन करते हैं, आप करते भी नहीं, आप हमें मारते जरूर हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप समझिए आप लोग। ठीक है, देखिए आप कब तक चीजों को इधर उधर करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा कीजिए, जब दूसरे देश से के साथ तुलना तो करते हैं, लेकिन क्या अपने देश में उस तरह की चीजें आप लागू कर पाते हैं क्या? दूसरे देश जाकर या दूसरे देशों की तुलना करके आप क्या करते हैं कि एक तरह से अपने देश के बारे में बताते हैं, लेकिन आप सोचिए एक बार कि दूसरे देश की तुलना तो तब करिए ना जब आप अपने देश में उतना बेहतर काम करिए, कर देंगे तब आप करिए, तो अच्छा भी लगे कि देखो हमने अमेरिका से भी बेहतर अपने देश को बनाया, अपने राज्य को बनाया है। ठीक है, एक बार थोड़ा से बेहतर काम करिए ना कहीं ये चीजें लोगों को बड़ी हर्ट होती हैं। हमारे देश की जो जनता है ना, वो इमोशन पर आकर क्या होता है कि आपको वोट देती है, आपको सरकार बनाने का मौका देती है, और आप लोग भी भगवान जी से मांगते हैं कि हे प्रभु इस बार आप हमें सरकार बनाने का मौका दे दीजिए। अगर हमारी सरकार बन गई तो पूरे ईमानदारी से हम पूरा बेहतर तरीके से काम करेंगे, और अगली बार क्या होगा कि हमें आपसे नहीं मांगना होगा, हमारे राज्य की जो जनता होगी हमारे कार्य के आधार पर ही हमें सरकार बनाने का मौका दे देगी। लेकिन क्या होता है जब आप जीत जाते हैं तो फिर आप चीजों को भूलने लगते हैं। आप काम तो करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, आप काम तो करते हैं, लेकिन वो अपेक्षित काम नहीं करते हैं। जैसे अभी मैनिफेस्टो में जितनी बातें लिखी गई हैं, वाकई में मैं कहता हूं कि अगर जिसकी भी सरकार बन जाती है, अगर उस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अनुसार सारे काम को कर दिया ना, मानो कि एक तरह से उस राज्य में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे उस राज्य की जनता या हमारे देश की जनता को क्या करना होगा, या तो स्वयं मजबूत होना होगा, या तो एक तरह से क्या होगा कि चुनाव आयोग को मजबूत करवाना होगा। चुनाव आयोग क्या करे कि एक तरह से मैनिफेस्टो के आधार पर हमसे यानी कि आपसे काम लेना शुरू करे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीजें वैसे सही भी है। देखिए आप ही लोगों से तो प्रश्न किया जाएगा, क्योंकि आप ही उस पद पर बैठ रहे हैं। अगर आप उस पद पर ना बैठे तो आपसे कौन प्रश्न करेगा? जैसे अभी हम ही लोग हैं, हम पढ़ाते हैं, अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है टाइम पर, हम बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, चीजों को अच्छे से नहीं देते हैं, तो प्रश्न बच्चे हमसे करेंगे ना कि किसी और से करेंगे भाई, क्योंकि हमने वो जिम्मेदारी लिया हुआ है ना, तो प्रश्न हमसे किया जाएगा। या तो हमसे नहीं हो पा रहा तो हमें छोड़कर हट जाना चाहिए, मतलब हमें नहीं पढ़ाना चाहिए, सीधा और सीधा त्याग देना चाहिए कि नहीं अब हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, टाइम पर हम आपके सिलेबस को पूरा नहीं कर पाते। वैसे ही आप लोगों को भी अपना सिद्धांत बना लेना चाहिए कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा जरूर लगता है। चलिए अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कह रही है, आरटीई अधिनियम को हम लागू करके क्या करेंगे कि निजी शिक्षण में जो प्राइवेट
स्कूल्स है ना, वहां पर हम 12वीं से मतलब कि वहां पर 12वीं तक की शिक्षा हम फ्री देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। सरकार मतलब एक तरह से जो भी पार्टी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मनरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर देंगे। छोटे मोटे जो व्यापारी दुकानदार हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक हम क्या करेंगे, एक तरह से ब्याज फ्री, मतलब कि मुक्त ब्याज हम एक तरह से क्या देंगे उन्हें, लोन देंगे। मतलब जैसे क्या होगा कि जो छोटे मोटे रोजगार मतलब व्यापारी हैं और दुकानदार हैं, अगर उन्हें लोन चाहिए तो 5 लाख रुपए तक वे लोन ले सकते हैं, जो कि बिना ब्याज के ले सकते हैं। 1 रुपए भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा उन्हें। लेकिन ये बातें क्या सही हैं कि नहीं, क्योंकि आपकी सरकारें तो और भी राज्यों में है ना, आप वहां भी कर दीजिए, ऐसा अच्छा रहेगा। अभी आप यहाँ सरकार बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ आप ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं, और जहां पर आपकी सरकार पहले से है वहां आप कर दीजिए तो और अच्छा हो जाए। वहां की जनता भी तो, यहाँ की भी जनता तो वहां रह रही है, वे लोग बताएंगे कि देखो हमारे यहाँ ऐसी चीजें हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, इसी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दीजिए। कहीं ना कहीं तो अपने आप से राज्य की जो जनता है सरकार बनाने को आपको मौका दे देगी, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर क्या कहा गया है इसमें, एक और बातें कहा गया है, क्रेडिट कार्ड योजना भी हम शुरू करेंगे। फिर क्या कहा गया है, एक तरह से हर गांव एवं शहरों को वार्डों में, देखिए जितने भी गांव हैं राजस्थान के और जितने भी शहरी क्षेत्र हैं जहां पर वार्डों में बांटा गया है, वहां पर हम सिक्योरिटी गार्ड भी लगाएंगे। मतलब वहां की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी लगाएंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है भैया। आवास का अधिकार कानून लाकर हम क्या करेंगे, हर एक परिवार को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं घर देने का भी हम काम करेंगे। यानी कि हर व्यक्ति को, सॉरी, हर परिवार को हम घर देने का काम करेंगे। कोई भी परिवार एक तरह से बेघर नहीं होगा, या कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक तरह से बेघर नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा भी कह रही। पहले से जो चल रही योजनाओं को और ज्यादा हम मजबूत करेंगे। अब ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी और अगर आप देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है, दोनों की बातें हमने बता दिया है। ठीक है, अब ये सब काम क्या करना है, राजस्थान की जनता को डिसाइड करना है किसकी सरकार उन्हें बनाना है। ठीक है, वे अपने हिसाब से स्वयं कहीं ना कहीं सक्षम है सोचने में, और उन्हें अपने सोच के आधार पर क्या करना चाहिए, अपनी चीजों के आधार पर क्या करना चाहिए, सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। इन दोनों पार्टियों में से जिसको भी देवे पार्टी को वे, लेकिन उन पार्टियों से मैं गुजारिश करूंगा कि वे अगर इस बार सरकार बनाए तो वाकई में बेहतर काम करें, और जिसकी सरकार जहां पर है वहां पर बेहतर काम करना शुरू कर दे तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना सब करने की, ताम झाम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना ही सोशल मीडिया पर उन्हें प्रचार करने की आवश्यकता है, ना ही उन्हें एक तरह से बिना वजह के इतना सारे बैनर लगाने की आवश्यकता है। आप बेहतर काम करिए। हमारे देश की जो जनता है सोशल मीडिया पर दिन भर बिताती है, वो आपकी हर एक पोस्ट को दिन भर वो कहीं ना कहीं पहुंचा देगी। आपको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, बस एक बार आप ये बता दीजिएगा कि हम इस पद के लिए खड़े हैं, यानी कि हम एक तरह से यहाँ पर खड़े हैं या इस जगह से इस पद के लिए खड़े हैं। हमारे राज्य की जो जनता है, हमारे देश की जो जनता है बहुत समझदार है, आपको आराम से वोट दे देगी। बाकी की बातें करेंगे किसी और दिन दोस्तों। अगर आप लोगों को लगता है तो यह वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि हमारी बातें हर तक पहुंचे और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ये बातें सोचे, क्योंकि देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है, और हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हमें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर हमें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो हम सभी लोगों को एक साथ होना पड़ेगा, चाहे वो हमारे देश की सरकार हो, चाहे हमारे देश की जनता हो। तो हमारे हर एक देश के नागरिक और जनता को क्या करना पड़ेगा, एक साथ मिलकर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना होगा। जिसके लिए अगर कोई गलतियां सरकार से होती हैं तो सरकार को हम क्या करें, अपने उनको उनकी गलतियों को बताएं और उन्हें बेहतर करने का मौका दें। और एक तरह से अगर आप देखें तो हमारी कोई गलतियां होती हैं तो सरकार भी हमें एक तरह से हमारी गलतियों के बारे में बताए, और हम भी उसे सुधारने का प्रयास करेंगे या हमें करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जब हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, और फिर क्या होगा कि हमें किसी देश से तुलना करने की आवश्यकता नहीं होगी, और कहीं ना कहीं हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अब इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत किसी और दिन के लिए। लेकिन हाँ, आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग एक बार अपने मन में या एक तरह से जहां भी बैठे हैं बोलिए जय हिंद, अखंड भारत। इस भारत को हमें आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।